इसी बीच बड़ी खबर तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। तेज प्रताप को मिली Y+ सिक्योरिटी। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने Y+ सुरक्षा देने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, इस श्रेणी में कमांडो और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ 11 जवान होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी और रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। और चलिए अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के मुकाबले की। और बड़ी खबर यह है कि दूसरे चरण की 122 सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं की धुआंधार रैलियां देखने को मिलेगी। आपको बता दें, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 तारीख को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। कई दिग्गज आज चुनावी प्रचार में उतरते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे का वो समय जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के सिर्फ आज शाम तक का वक्त है। इसके बाद मतदाता 11 नवंबर को वोटिंग के जरिए तय करेंगे कि बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा, जिनमें कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल उम्मीदवारों में 1165 पुरुष जबकि 136 महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार शामिल है। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। राज्य के 45,399 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इनमें से 40,073 बूथ ग्रामीण इलाकों में है, जबकि 5,326 बूथ शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद चुनाव आयोग को उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होगा। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर मिल रही है, पवन सिंह की एक सभा मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। कलुआही में पवन सिंह को सुनने के लिए जबरदस्त भीड़ जमा थी, लेकिन पवन सिंह खुद नहीं पहुंच सके। उनके न आने की खबर जैसे ही फैली, वहां घंटों से इंतजार कर रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जमकर कुर्सियां उछाली, तोड़फोड़ की। घटना के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। तस्वीरें हैं पवन सिंह की सभा की, जहां पवन सिंह को पहुंचना था लेकिन पहुंच नहीं पाए और उन्हें सुनने के लिए जो फैंस मौजूद थे, उसके बाद उन्होंने किस तरह तोड़फोड़ की, ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक भोजपुरी गायक पवन सिंह भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। कल उन्होंने मधुबनी के फूलपरास विधानसभा क्षेत्र में राज्य की मंत्री शीला मंडल के लिए रोड शो किया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया है। ये जो जनता है हमारे लिए भगवान है। जनता ही मुझे गायक बनाया, जनता ने ही मुझे अभिनेता बना दिया। और अभी के दौर में जौन नेता तो हम कभी नहीं बन पाएंगे, सीखना है। मैं अपने जनता का भाई और बेटा हूँ, तो जो जनता का प्यार मिलता है ना, उसके हिसाब से हम लोगों का मेहनत का रेंज और बढ़ते जाता है। चुनाव लड़ने की चर्चाएं तो जबरदस्त थी, तो क्या आप अगली पारी अगले वक्त में देखेंगे? हाँ, जैसा समय होगा, जो पार्टी का जैसा आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। जंगल राज क्या वाकई रेलेवेंट है अब आज की तारीख में? इतने साल बीत गए। मैं तो देखिए किसी के बारे में बातचीत या टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कलाकार हूं ना। मुझे पता है फिर से एनडीए सरकार बन रहल बा, बस इसी बात की खुशी है। तो बिहार चुनाव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने कल सीतामढ़ी और बेतिया में रैलियां की। कहा कि पहले चरण में महागठबंधन को झटका लगा है। आरोप लगाया कि आरजेडी बच्चों को कट्टा और दुनारी दे रही है। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। हम बच्चों के हाथ में किताबें,
कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं।